हाय मित्रों, मैं विजय स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें कि हम एनसीईआरटी का दूसरा उदाहरण करने वाले हैं। तो देखिए, हम आप लोगों की सुविधा के लिए सूत्र को यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को देखते देखते याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए, दूसरा उदाहरण लिखा गया है। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे दो न्यून कोण हों जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। कोण बी बराबर है कोण क्यू के, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए, ये सवाल थोड़ा बड़ा है, तो आप लोग बिल्कुल अटेंशन के साथ पूरे अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए, हम लोग सबसे पहले दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज अपन ने ले लिया। इसको नाम देंगे ए और इसको बी और इसको सी। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है मित्रों, अब देखिए, एक और हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर ए ऐसे, यहाँ पर नाम दे देते हैं इसको पी क्यू और आर। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, इस त्रिभुज में इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कोण Q, और इस त्रिभुज में इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कोण B। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको थीटा दे देंगे। ठीक है मित्रों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब देखिए, सवाल में दिया गया है यदि कोण B और कोण Q ऐसे दो न्यून कोण हैं। कोण B और कोण Q ऐसे दो न्यून कोण हैं। ठीक है, जिससे कि साइन बी बराबर है साइन क्यू। इसमें का साइन बी बराबर है साइन क्यू के। तो सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर है कोण क्यू के। हमें सिद्ध करना है कि ये कोण बराबर है इस कोण के। ठीक है मित्रों, तो देखिए कैसे हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हल। ऐसे लिखते हुए यहाँ पर देखिए दिया गया है साइन बी बराबर है साइन क्यू के। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर साइन बी बराबर हो जाएगा, आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, या इस ट्रिक को अपना सकते हैं लंब बटे में कर्ण। तो देखिए, इस त्रिभुज की बात चल रही है, तो ये कोण थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो बचेगी भुजा आधार, और ये इसके सामने वाली भुजा कर्ण तो होती ही है। ठीक है, ये कर्ण फिक्स है। लड़ाई दो भुजा की है, तो आपको त्रिभुज में जिस कोण के सापेक्ष बात चलेगी उसके अनुसार आप लंब और आधार निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए, साइन थीटा पर लंब बटे में कर्ण होता है। तो देखिए, लंब ये है और कर्ण ये है, तो लंब ए सी अपान में ए बी हो जाएगा। यहाँ पर लंब ए सी अपान में कर्ण ए बी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा निकल गया साइन बी। अब निकालेंगे यहाँ पर साइन क्यू। साइन क्यू इस त्रिभुज में आते हैं। देखिए, इस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये छोटी भुजा आधार, और इस कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती ही है, इसको हम लोग कर्ण दे देंगे। ठीक है, तो देखिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो देखिए, इसमें लंब ये है और कर्ण ये है, यानी कि पी आर अपान में पी क्यू। तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर अपान में पी क्यू। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है सवाल में साइन बी बराबर है साइन क्यू के। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए सी अपान में ए बी बराबर पी आर अपान में पी क्यू के। ठीक है, इसको बराबर कर दिया हमने इसके। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे और इसको यहाँ पर लाएंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ही परेशान मत होइएगा, आराम से देखते रहिए। ए सी, इसको नीचे लाएंगे तो पी आर हो जाएगा बराबर
ए बी को ऊपर ले जाएंगे तो ए बी अपान में पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए इसको हम लोग मान लेंगे के। ठीक है, के मान लेंगे, क्योंकि देखिए ये भुजा हमने बराबर कर दिया इसके, और इस भुजा को बराबर कर दिया हमने इसके। ठीक है, ये भुजा आपस में बराबर हो गई, ये भुजा आपस में बराबर हो गई। अब हमें बराबर करना है बी सी अपान में क्यू आर भुजा को। ठीक है, तब हमारा निकल जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू के। ठीक है मित्रों, क्योंकि त्रिभुज की सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये प्रमेय आप लोग 9 में पढ़े होंगे। तो देखिए ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ से हम लोग मान निकाल लेते हैं ए सी अपान में पी आर बराबर के अपन ने माना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी का मान निकालेंगे, ए सी बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो के इंटू पी आर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर हल करते हैं। अब देखिए अब हम लोग निकालेंगे ए बी अपान में पी क्यू बराबर के करके, तो हम लोग ए बी अपान में पी क्यू बराबर के माना है, तो यहाँ से ए बी का मान निकालेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा के इंटू पी क्यू। ठीक है, इतना करने के बाद इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब हमारा टारगेट है बी सी अपान में क्यू आर। ठीक है मित्रों, इन दोनों भुजाओं को हमें बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग टारगेट सेट कर लेते हैं, यानी कि बी सी अपान में क्यू आर, हमें इसको सिद्ध करना है बराबर के। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए सी अपान में पी आर बराबर ए बी अपान में पी क्यू बराबर मान लिया है अपन ने के। ठीक है मित्रों, अगर बी सी अपान में क्यू आर बराबर के आ जाता है तो समझ लीजिए कि हमारा कोण बी बराबर हो जाएगा कोण क्यू के। ठीक है मित्रों, तो देखिए अब हम लोग लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे हम लोग। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिए ये भुजा हमने पता कर लिया है, हमें इस भुजा का मान निकालना है और इस भुजा का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें से इस भुजा को हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल गया बी सी स्क्वायर का मान। अब देखिए इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए इस भुजा को निकालना होगा, तो इस भुजा में से इस भुजा को घटा देंगे तो ये भुजा अपन की आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर यानी कि पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल गया, इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और इसको हम लोग समीकरण नंबर 4। इतना करने के बाद दोस्तों अब देखिए अब हम लोग समीकरण 3 में समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, जगह की थोड़ी कमी है तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 में समीकरण 1 व समीकरण 2 से
मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण हमारा ये 3 है। यहाँ पर हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर है, तो AB का हम लोग मान निकाले हैं, AB बराबर K इंटू पी क्यू। तो AB के जगह पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं K इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर, माइनस लगाएंगे। अब देखिए AC का मान हम लोग यहाँ पर निकाले हैं K इंटू पी आर, यहाँ पर K इंटू पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर। अब देखिए यहाँ से BC निकालेंगे तो यहाँ पे रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट हो जाता है। यहाँ पर K स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे PQ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस K स्क्वायर इंटू पी आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक बात, मैंने कुछ नहीं किया है, केवल और केवल कैलकुलेशन को आगे बढ़ाया है। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यहाँ से BC बराबर हो जाएगा रूट में, यहाँ पर देखिए दोनों में K है तो K स्क्वायर को हम लोग कॉमन कर लेंगे यहाँ पर PQ माइनस स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर PR का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आप लोग क्लियर। अब देखिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, यहाँ पर देखिए PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, इतने के जगह पे हम लोग क्या QR स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए BC बराबर रूट में K स्क्वायर को ऐसे का ऐसा, और इसके जगह पे हम लोग QR स्क्वायर को रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा QR स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पर से हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट हट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर BC बराबर K इंटू QR हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर BC इसको नीचे लाएंगे तो QR हो जाएगा बराबर K। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो हमने टारगेट सेट किया था, यहाँ पर BC अपान में QR बराबर K, तो यहाँ पर आ गया है BC अपान में QR बराबर K। ठीक है, तो देखिए इसमें एक प्रमेय लागू होगी, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। इसकी सहायता से हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर दिया है। ठीक है, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई हैं, इसलिए संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस बात को हम लोग अच्छी तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ तक ये फोटो खींचना चाहते हैं खींच लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखिए दोस्तों लिखा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, इसलिए सभी संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण B बराबर है कोण Q के। ठीक है मित्रों, तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब हम लोग तीसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोगों के सामने ये रहा NCERT का तीसरा उदाहरण। देखिए इसमें दिया गया है त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है। ठीक है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमें हल करना है। तो देखिए सवाल में हमें जो जो चीज दिया है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे हल लिखते हुए यहाँ पर लिखेंगे दिया है। यहाँ पर देखिए दिया है AB बराबर 29 इकाई और दिया है BC बराबर 21 इकाई। ठीक है, अब देखिए
अब हम लोग सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, और यहाँ पर एक दिया है कोण ए बी सी बराबर थीटा। इतनी चीज आपको सवाल में दिया गया है। अब आपको सवाल हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है सी समकोण होना चाहिए, यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर बी और यहाँ पर ए, ठीक है। सवाल में जैसे पूछा रहेगा आपको वैसे समकोण त्रिभुज बनाना है। तो देखिए, इसको हम लोग यहाँ पे थीटा मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है कोण ए बी सी बराबर थीटा है। तो यहाँ पे कोण ए बी सी बराबर थीटा हो गया। यहाँ पर कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए, इस 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण के सामने वाली छोटी भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और जो बचेगी भुजा उसको हम लोग आधार, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दिया है ए बी बराबर 29 इकाई, यानी कि ए बी बराबर 29 इकाई, ठीक है। अब देखिए, बी सी बराबर दिया है 21 इकाई, यानी कि बी और सी ये भुजा दी गई है 21 इकाई, ठीक है। हमें हमें समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी गई है और हमें एक भुजा नहीं दी गई है। तो हमने आप लोगों को बताया है, जब समकोण त्रिभुज में दो भुजा दी गई हो तो एक भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय से, ठीक है मित्रों, प्रमेय से लिखिएगा आप लोग। देखिए, इस भुजा को हमें निकालना है, तो इस भुजा में से इस भुजा को घटा देंगे, क्योंकि बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो हमारा ये लंब निकल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट हम लगा रहे हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी और सी, बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए सी बराबर निकाला जाए, रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए बी दिया है 29 इकाई, 29 स्क्वायर माइनस बी सी दिया है 21 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए सी रूट में हो जाएगा। अगर आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 841 माइनस, आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा 441, ठीक है। देखिए, ए सी बराबर अगर आप निकालना चाहेंगे तो देखिए, रूट में इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 400 लगभग हो जाएगा, 400। यहाँ से ए सी बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि 20 इकाई आ जाएगा। तो ये जो भुजा है ये आ जाएगी 20 इकाई, ठीक है। आप लोग नहा धो के कैलकुलेशन करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने आप लोगों के टाइम के बचत के लिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है 20 इकाई, ठीक है मित्रों। अब देखिए, हमें सवाल में पूछा गया है, पहला में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा में दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए मान रखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें फटाफट मान रखते हैं। देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। यहाँ पर आधार 21 है और कर्ण 29 है। यहाँ पर लिख लेते हैं 21 अपान में 29 का वर्ग, प्लस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर 20 दिया है और कर्ण 29, तो यहाँ पर 20 बटे में 29 का होल स्क्वायर, ठीक है मित्रों। अब देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 441 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 841 हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 841, ठीक है। इतना करने के बाद इसको
देखिए दोनों का लसाअ लेंगे तो यहाँ पर 841 हो जाएगा। अगर इसको इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 841 हो जाएगा, काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि पहला का जो फाइनल आंसर है वो 1 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम लोग दूसरे में मान रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दूसरा लगाते हैं। यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। इसमें हम लोग मान रखेंगे। तो देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण होता है। तो देखिए आधार बटे में कर्ण, तो यहाँ से आधार बटे में कर्ण लिख लेंगे। तो यहाँ पर 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ लंब बटे में कर्ण है तो लंब हो जाएगा 20 और कर्ण 29। तो यहाँ 20 बटे में 29 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 441 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पे 841 माइनस यहाँ पर 400, यहाँ पर 841 हो जाएगा। अगर हम लोग दोनों का लसा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, बराबर करके लिखेंगे तो यहाँ पर 841 हो जाएगा। ठीक है, 441 में से 400 घटाएंगे तो 41 मात्र बचेगा। ये आप लोगों का आ गया तीसरे सवाल का फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को एनसीईआरटी का तीसरा उदाहरण भी आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरी तरह समझाने की कोशिश किया है, बिल्कुल ही रटाया नहीं है। ठीक है मित्रों, तो अगर यहाँ तक कि आप फोटो खींचना चाहते हैं तो खींच लीजिए। अब हम लोग हल करेंगे चौथा उदाहरण। हाँ तो दोस्तों ये रहा आप लोगों के सामने चौथा उदाहरण। देखिए ध्यान से, ये भी बहुत ही मजेदार है सवाल। तो देखिए चौथा उदाहरण दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। यदि tan a बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए। हमें दिखाना है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1। ठीक है, हमें इतने को 1 के बराबर करना है। ठीक है, सवाल बिल्कुल आसान है, बस आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर हल लिखते हुए हम लोग सवाल को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया इसमें tan a बराबर 1। ठीक है, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है, आज से आप लोग जान जाइए तो उसके अपान में 1 होता है। ठीक है, वो साइलेंट होता है, लेकिन हमने आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम लोग इसको एक अच्छा खासा नाम देंगे। इसको हम लोग नाम देंगे ए और इसको बी और यहाँ पर सी। सवाल में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सवाल में दिया गया है 20 समकोण होना चाहिए। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पर 20 समकोण लिया है, ए न्यून कोण लिया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए tan ए दिया है, यहाँ पे हम ए को न्यून कोण लिया है, यहाँ पर एक थीटा लगा देंगे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं, इस कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और जो बचेगी भुजा उसको हम लोग आधार। तो देखिए हमें दिया गया है tan a बराबर 1 बटे में 1। तो आप लोग जानते हैं tan a बराबर लंब बटा में आधार होता है, तो यहाँ पर लंब 1 हो जाएगा और आधार भी 1 हो जाएगा। अब इन दोनों की सहायता से हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे। तो आइए डायरेक्ट हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग डायरेक्ट मान निकालते हैं। आप लोग जान गए होंगे पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। कर्ण का स्क्वायर यानी कि यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर कर्ण का मान निकालना है, यहाँ पर लंब का मान है 1 का वर्ग कर देंगे प्लस आधार का भी 1 का वर्ग। यहाँ पर कर्ण बराबर निकालेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा तो रूट में हो जाएगा। यहाँ पर 1 का वर्ग करेंगे प्लस यहाँ पर भी 1 का वर्ग।
यहाँ पर k बराबर हो जाएगा रूट में, इसका वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस इसका वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर k बराबर रूट में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा। ये हमारा आ गया k बराबर √2। k बराबर आ गया क्या, √2। ठीक है मित्रों, अब इतना करने के बाद अब हम लोग इसमें मान रखेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 8। तो आइए इसमें हम लोग मान रखते हैं फटाफट। यहाँ पर 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर 1 दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को ऐसे का ऐसा साइन ए दिया है, तो आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। यहाँ पर लंब 1 दिया गया है और कर्ण √2। यहाँ पर रख लेते हैं मान, इंटू करके 1 में √2 इंटू लगाएंगे। काश थीटा बराबर आप लोग जानते हैं आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार इसमें 1 है और कर्ण √2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 में √2 हो जाएगा, बराबर 1 चल रहा है, चलने दीजिए। अब देखिए ऊपर गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 का गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर 1। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर 1। तो देखिए हमने दोनों पक्षों को बराबर कर दिया है, इसलिए हमारा सवाल जो है सही है। हाँ तो दोस्तों, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पूरे जुनून के साथ इस सवाल को समझाया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आपकी 2024 के लिए बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो सके। और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।